लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। जय राधा दामोदर। सभी भक्तों को बहुत आनंद आएगा और प्रसन्नता होगी कि आप सब अभी राधा दामोदर मंदिर में हैं। राधा दामोदर मंदिर जो आध्यात्मिक जीवन का केंद्र है और राधा दामोदर मंदिर जहां पे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का सबसे मूल स्थान है। राधा दामोदर मंदिर में हमारे जितने पारंपरिक आचार्य हैं, गुरुजन हैं, गोस्वामीगण हैं, उन सभी का ये स्थान है। मैं अगर आपको थोड़ा सा वृंदावन के बारे में बताऊं तो वृंदावन कलयुग में लुप्त हो गया था। वृंदावन पूरा नष्ट हो गया था, खत्म हो गया था अभी कलयुग में, क्योंकि भगवान ने जो लीलाएं करी थी वृंदावन में वो द्वापर युग में की थी। द्वापर युग में भगवान ने अवतार लिया कृष्ण का तो लीला पुरुषोत्तम के नाम से जाने गए। त्रेता में जन्म लिया राम के अवतार में तो मर्यादा पुरुषोत्तम जाने गए। और कलयुग में भगवान ने पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट में नवद्वीप में जन्म लिया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि प्रेम पुरुषोत्तम के रूप में। और महाप्रभु जो रूप है उनका कृष्ण का और जो भाव है राधा का, तो राधा और कृष्ण के भाव को जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में जन्म लिया। और वही कलयुग के भगवान है। और वो किस रूप में आए? वो आए भक्त के रूप में, हम जीवों के कल्याण के लिए। चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू टॉट अस हाउ वी कैन बी अ डिवोटी। तो चैतन्य महाप्रभु के 6 अनुयायी थे। 6 अनुयायियों में षड गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी जी, श्री सनातन गोस्वामी जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी। तो इसी तरीके से षड गोस्वामी पाद वृंदावन में आए। चैतन्य महाप्रभु ने उन षड गोस्वामियों को भेजा वृंदावन में। जब वृंदावन में भेजा, हर एक ग्रंथ में एक चीज का प्रमाण है, क्या? ए छय गोसाई जबे ब्रोजे कोल्लो बास, राधा कृष्णो नित्य लीला कोरिलो प्रकाश। जब इन 6 गोस्वामियों ने ब्रज में वास किया और राधा कृष्ण की लीलाओं को पूर्ण तरीके से प्रकाश किया इस कलयुग में। किस तरीके से? राधा गोविंद देव जो श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रकट किया और उनको आज सेवा चल रही है। राधा दामोदर जी श्री जीव गोस्वामी जी का आराध्य ठाकुर है। राधा रमन लाल श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का आराध्य है। तो इसी प्रकार वृंदावन में जो सत्य देवालय मंदिर दोबारा विकास में आए, दोबारा उनका स्थापना हुआ षड गोस्वामी के द्वारा, और आज वही निरंतर सेवा चली आ रही है। श्री राधा दामोदर मंदिर 1542 में इसकी स्थापना हुई, जिसमें कि श्री रूप गोस्वामी पाद जिन्होंने अपने हाथों से राधा दामोदर जी को कार्य करके श्री जीव गोस्वामी जी के हाथ में दिया सेवा के लिए। अब प्राचीन ग्रंथों में एक चीज का वर्णन हुआ है, राधा गोविंद देव का मुखारविंद का दर्शन करिए, राधा गोपीनाथ जी का वक्ष स्थल का दर्शन करिए और राधा मदन मोहन जी का चरण कमलों का दर्शन करिए, तब जाके एक दर्शन माने जाते हैं। और राधा दामोदर जी का पूर्ण स्वरूप में दर्शन करिए तो आपका राधे राधे हो जाता है। तो राधा दामोदर, सबसे पहले दामोदर मतलब क्या होता है? दाम माने रस्सी और उदर माने पेट। जब मैया यशोदा ने भगवान को दामबंद लीला में उखल के संग बांधा था दिवाली वाले दिन कार्तिक मास में, तो नाम पड़ा दामोदर। तो वही राधा दामोदर मंदिर है जो रूप गोस्वामी पाद ने विग्रह बना के जीव गोस्वामी जी को दिया। मंदिर में विराजमान है, बीच में दामोदर जी, उनके बाएं तरफ राधा रानी, दाएं तरफ ललिता सखी। ये श्री जीव गोस्वामी जी के ठाकुर है। सबसे बड़े भगवान जो है मंदिर में वो है राधा वृंदावन चंद्र, जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ठाकुर हैं, जिन्होंने चैतन्य चैतामृत ग्रंथ की रचना करी है।
तीसरे जो ठाकुर है वो है राधा माधव, जो जयदेव गोस्वामी के ठाकुर है, जिन्होंने गीत गोविंद ग्रंथ की रचना करी है। चौथे जो ठाकुर है, जब भगवान ने यमुना किनारे वेणु वादन किया और बांसुरी बजाई और गोपियों के संग छल किया, तो नाम पड़ा राधा छैलचिकन। राधा छैलचिकन जी चौथे विग्रह भगवान मंदिर में विराजमान है। 4 गोस्वामियों के प्राचीन 4 विग्रह विराजमान है राधा दामोदर मंदिर में। और राधा दामोदर मंदिर में सबसे विशेष जो दर्शन होते हैं, वृंदावन में माता जी 5,500 मंदिर हैं, आपको किसी मंदिर में साक्षात गिरिराज महाराज के चरण शिला के दर्शन नहीं होते हैं, वो सिर्फ एकमात्र राधा दामोदर मंदिर में होते हैं, जिसमें सनातन गोस्वामी पाद का नित्य नियम था। वृंदावन से पैदल चल के गोवर्धन गिरिराज जी जाते थे, परिक्रमा लगाते थे, फिर लौट के आते थे, फिर जल ग्रहण करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी नित्य ये करते थे। और आप जैसे अभी हरे कृष्णा कर रही हो, वैसे ही ठाकुर जी हम भक्तों के लिए कलयुग में हमसे इतना परिक्रमा नहीं दिया जाएगा। तो सनातन गोस्वामी बाबा जब बहुत वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, चल नहीं पा रहे हैं और बैठ बैठ के घिसक घिसक के रो रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं, हे प्रभु, हे कृष्ण कन्हैया, ये कैसी अवस्था है मेरी, ये मैं किस रूप में बैठा हूं, किस स्थिति में बैठा हूं कि मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर पा रहा, मैं गिरिराज जी की गोवर्धन की परिक्रमा नहीं दे पा रहा, ये मेरी क्या अवस्था हो गई प्रभु। और जब भी किसी भक्त पे कोई भी संकट आती है तो भगवान स्वयं आते हैं कृपा करने। तभी पास में एक 7 साल का बालक आया और ब्रजभाषा में पूछता, अरे बाबा, ओ बाबा, तो एक है गो बाबा। तो उसी समय बाबा ने कहा, लाला, मैं चल ना पा रहा हूं, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा ना दे पा रहा हूं, मेरी जी क्या अवस्था है गई है। उसी समय पास में कीचड़ था, मड। जब भी हम मड में, कीचड़ में कुछ रखते हैं तो उसका छाप पड़ जाता है, उसका इंप्रेशन आ जाता है। तो उसी समय भगवान के दाहिने पैर का चिन्ह, कृष्णास राइट फुटप्रिंट, गौ माता के खुर का चिन्ह, काउस फुटप्रिंट, और ठाकुर जी की बांसुरी बंसी फ्लूट फुटप्रिंट, और ठाकुर जी की लकुटिया लाठी गौ चराने की काउ हैजिंग स्टिक, उसका प्रिंट, ये 4 चिन्ह जब कीचड़ मड के ऊपर आए तो उसका छाप पड़ गया और वो छाप मेल्ट होके पिघल के शिला बन गया। और भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा, सनातन, तुम इस शिला को वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में ले जाओ और उसी मंदिर की 4 बार परिक्रमा जो भी भक्त करेगा उसको गिरिराज महाराज का परिक्रमा का पूर्ण फल प्राप्त मिलेगा। बोलो गिरिराज महाराज की जय। आप सभी राधा दामोदर मंदिर आइए और जब भी आए गिरिराज महाराज के चरणशिला का अवश्य दर्शन करिए।
आप इसको दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भक्तों तक और लोगों तक पहुंचाएं, और हर एक को पता होना चाहिए कि कृष्ण कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, वृंदावन क्या है, राधा रानी कौन है, श्रील प्रभुपाद जी कौन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा।